नाथाय सर्वदेव महेश्वर या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के क्रम में प्रवेश करने की पूर्व आइए हम माँ की प्रार्थना करते हुए, देखिए प्रार्थना के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम देवताओं द्वारा अलग अलग तरीके से, हम मनुष्यों द्वारा अलग अलग तरीके से देवताओं की स्तुति की है, अलग अलग जो विधि विधान है हम उसका अवलंबन लेते हुए प्रार्थना पूजा करते हैं। लेकिन ये मेरी सीता अम्बा माँ गिरिजा की जो स्तुति कर रही हैं, आइए हम उस मंत्र का अवलंबन लेते हुए आगे बढ़े। देखिए दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं माँ भगवती की, लेकिन यह जो स्तुति हम करने जा रहे हैं माँ सीता अम्बा द्वारा माँ पार्वती की जो पूजा की गई है, आइए हम उसका अवलंबन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गगबदन कानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, जय गगबदन कानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदाता, नहीं कवयादि मध्यवसान, अमित प्रभाव बिन नहीं आदि मध्यवसान, अमित प्रभाव बिन नहीं भव भव विभव पराभव करणी, विषय मोहनी बात बिहारी, भव भव विभव पराभव करणी, विषय मोहनी अति देवता तृतीय बहुमात प्रथम तौरे, महिमा यमित न सकई कहीं शरद सारदास, सेवत तो सुलभ फलचारी, परयवदनि रारी पियारी, सेवत तो सुलभ फलचारी, परदायनी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब होई पुकारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोरा मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के। आकीर्णे प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण हे नहीं प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण विनय प्रेम बस भाई भवानी, काशी मानहु रति मुस्कानी। विनय प्रेम बस भाई भवानी, काशी मानहु रति मुस्कानी। सादर सिय पर सद सिर धरहु, बोलिय गौरिया हृदय धरहु। सादर सिय पर सद सिर धरहु, बोलिय गौरिया हृदय धरहु। सुने सिया शीस हमारी, पूजहि मन का मान तुम्हारी। सुन सिय सत्या शीस हमारी, पूजहि मन का मान तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सो बर मिलाहि जाहि अनुराचा। नारद वचन सदा सुच साचा, सो बर मिलाहि जाहि अनुराचा। सो पर मिलहि देखिए, हम कथा के क्रम में कल देखिए कि माँ भगवती गौरी की पूजा करने के बाद माँ सीताम्बा अपने महल में आती हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कथा प्रसंग में बहुत ज्यादा नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। होता क्या है, हम जब पूजा प्रार्थना करते हैं, अब जैसा एक बात समझे कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, वो हमसे कुछ कह रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, तो क्या हम छोटे बच्चों की हर बात को मान करके पूरा करते हैं क्या? जो छोटे बच्चे हम लोगों से मांगते हैं, हम माता पिता हैं, तो जो छोटे बच्चे मांगते हैं हम सब पूरा करते हैं क्या? बोलिए नहीं। क्यों? कि कई बार बच्चे कुछ ऐसी भी चीजें मांग देते हैं जो जिसका परिणाम दुष्परिणाम उनको पता नहीं होता। ऐसे ही अगर जो हम अपने छोटे बच्चों से ज्यादा बौद्धिक स्तर रखते हैं, तो हम बच्चों के हित के लिए क्या है और उनके अहित के लिए क्या चीज है, उनकी मांग को पूरा करने में हम इस बात का सर्वथा ध्यान रखते हैं कि जो मांग रहे हैं उनके लिए लाभप्रद है या हानिकारक है। अब देखिए, जब हम
देवी देवता या इष्ट की पूजा करते हैं तो हम भी कुछ मांग करते हैं। अब जब मांग करते हैं तो हमारी कुछ भी मांग देवी देवता के द्वारा पूरी होती है, कुछ पूरी नहीं होती है। तो जब हमारी मांग पूरी नहीं होती, अरे क्या कल जलाऊ, अरे हम अरे भोजपुरी में क्या कहते हैं तुम, अरे हम भखले बानी, हम भाखते हैं कि हाई कैले बानी, हाई हो जाए तो हम खुश हो जाए, ऐसा है ना। तो अगर जो हमने कुछ मांगा, कोई शर्त रख दी कि हे प्रभु हमारा नहीं पूरा हुए, तो क्या करते हैं हम लोग, हम अपना दोष देते हैं कि सीधा सीधा भगवान पे लपेट देते हैं। जिस देवी देवता से हमने कुछ मांगा पूरा नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, अरे छोड़ा कहाँ देवी देवता ना दम्बा, हम तब से देखा इतना प्रार्थना करनी, इतना पूजा करनी, कौनो फायदा ना भई, होता है कि नहीं। क्या हम अपने इष्ट के सामने छोटे बच्चे जैसे नहीं है क्या? अगर जो छोटा बच्चा हमसे मांगता हम पूरा नहीं करते हैं, अगर जो छोटा बच्चा भी ऐसा ही सोच ले, अरे क्या हमारे माई बाप हूँ का, माई बाप हो का, ये बात हमारे बतिये मानते ना हो और छोड़ के चला जाए तो कैसा लगेगा हो, कह दे कि हमारे माई बाप में दम में ना है, हमारे माई बाप ना हो, कैसा लगेगा। क्या हम आज अपना जीवन कुछ इसी तरह से नहीं जी रहे हैं? अब देखिए यहाँ मेरी माँ सीता अम्बा ने हमको पूजा में परिणाम के लिए एक बड़ी सुंदर संदेश और संकेत किया है। क्या? मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदाउरपुर सबही के। ये नहीं कह रहे कि ये माई हमरा बड़ा नीक लागल, बने गई रहनी फुलवरिया में, अगर जो बर मिल जाए तो बड़ा निकला, ऐसा कुछ कही है क्या? क्या कह रही हैं? मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदाउरपुर सबही के। हे मेरी माँ, या देवी सर्वभूते, क्या है? आत्मरूपिण, विश्वात्मा है, हमारे अंदर बैठी हैं, वो सब कुछ जानती हैं, हमारे इष्ट सब कुछ जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या उचित नहीं है। यदि हमारे पूजा पाठ प्रार्थना के परिणाम स्वरूप हमको मनोवांछित फल न मिले तो समझिए कि क्या है, प्रभु कहीं न कहीं हमारा कल्याण किसी और विधि से चाहते हैं। इसके लिए जैसे मेरी माँ सीताम्बा करें, इसी बात को महामुनि नारद ने जेहि विधिनाथ होई तमोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा। अर्थात पूजा प्रार्थना तो कर दिए भगवान श्री हरि का, लेकिन क्या करें, हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, जिस विधि से मेरा कल्याण हो वो करिएगा। मैंने जो मांगा हो मत उसको न समझते हुए जिससे मेरा कल्याण हो वो करिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इष्ट से ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं, ज्यादा समझदार हो गए हैं। बाबू राजेश गलत तो नहीं कह रहा हूं। हमको पूजा पाठ करने के बाद भाव क्या होना चाहिए? जहां ले चलोगे, भाव क्या होना चाहिए? जहां ले चलो वहीं मैं चलूं। ये कई लाइन, जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। मतलब हे प्रभु, मेरी अर्जी मैंने लगा दी मेरे विवेक अनुसार, लेकिन इस अर्जी का परिणाम आप हमारे हित को देखते हुए जो आपको उचित लगे वो करिएगा। हमारा भाव ये होना चाहिए। अब इस तरह से माँ सीताम्बा अपनी अर्जी लगा करके चली है। और यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक बात कही थी, आज
हमारे में बहुत सारी बातें समाज में ऐसी हैं कि जो बहुत भ्रामकता फैला देती हैं। जैसे कहीं मंदिर में गए, हमने पूजा में कुछ हार फूल चढ़ाए, चाहे कोई नैवेद्य चढ़ाए, अगर जो गिर गया तो क्या बोलते हैं, अरे तो अशुभ हो गया, होता है ना। अगर जब हम कहीं पूजा पाठ करने गए, हमने नैवेद्य चढ़ाया, फूल चढ़ाया मूर्ति पर, और थोड़ा नीचे गिरा, क्या कहते हैं, लगा था देवी खार खिसिया गल बड़ी हो, लगा था बाबा खिसिया गल बड़ी, होता है कि नहीं? नहीं, मैं गलत, देखिए ये भ्रामकता है। यहाँ पर माँ किस तरह का विनय प्रेम बस